नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3। दोस्तों 5.3 में हम लोग पढ़ेंगे आप क्वेश्चन नंबर आपका 90। तो चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 90 कह क्या रहा है। तो दोस्तों आपको कह रहा है 200 लॉक्स आर स्टेक्ड इन दिस वे, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 90 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? दोस्तों हम इसका समझते हैं हिंदी मतलब इसके हेल्प से। दोस्तों इसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक बनाया था यहाँ पे जुगाड़, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम समझते हैं। देखो आपको कह रहा है ना 200 क्या है, लॉग्स है। क्या है? 200 लॉग्स है। मतलब क्या है? लॉग्स मीन्स होता है लकड़ी का टुकड़ा। तो इस तरह से आपका सोच कर क्या है, आपका मार्कर है ना, एक लकड़ी का टुकड़ा है। तो इस तरीके से आपके पास 200 लॉग्स है और उसको स्टेक किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे फिर ऊपर, इस तरह से नीचे फिर इसको ऊपर, फिर इसको ऊपर, फिर इसको ऊपर रखा गया है। इसको बोलते हैं स्टेक करना। तो कर रहा है क्वेश्चन कि सबसे जो बॉटम है ना वहां पर रखा गया है 20 लॉक्स रखा गया है। तो सबसे जो निचला हिस्सा है, जो ग्राउंड का सबसे निचला लेवल है ना, वहां पर रखा गया है 20 लॉक्स। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, पेन एक लॉक्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आपका नीचे रखा गया है 20 लॉक्स। फिर इसके ऊपर यहाँ एक और रो बना है। इसके ऊपर क्या बना है? इसके ऊपर एक और रो बना है, उस पर रखा है आपका 19। फिर इसके ऊपर एक और रो बना है, उस पर रखा गया है 18। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि बताओ कि इस तरीके से कितना रो बना हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि आपका रो बना हुआ है तो आपको बताओ कि सबसे जो टॉप का रो है, क्या है, सबसे टॉप का रो है, उस पर कितना लॉक्स रखा गया है, मतलब लकड़ी का टुकड़ा रखा गया है। चलो हम समझते हैं अब इसको मैथ में, ठीक है। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे सोल्यूशन में, तो हम मानेंगे ना, पहले हम मान लेंगे कि आपका जो रो था वो n नंबर ऑफ रो बना हुआ है। हम मानेंगे लेट n नंबर ऑफ रो, n नंबर ऑफ रो मेक या लिख तो मेड बनाया गया टू पुट लॉक्स। हम लोग मान लिया कि ऐसे ऐसे n को 1 2 3 4 कितना बनाया गया, आपका 9 n नंबर ऑफ लॉक्स बना दिया गया है। तो देखो दोस्तों कैसे हम निकालेंगे, तो हमको ये दरकार है ना कि आपका कितना 200 लॉक्स है। तो तुम क्या लिखोगे, नाउ सम ऑफ लॉग्स। क्या लिखोगे, नाउ सम ऑफ लॉग्स क्या होगा, तो सम ऑफ लॉग्स आपका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एसएन। इसका क्या होता है, तो n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपका फॉर्मूला इतना होता है। तो देखो क्या कर रहा था आपका कि 20 लॉग्स क्या है, सबसे नीचे है। फिर इसके बाद कितना लॉग्स है, 19 लॉग्स है। फिर कितना लॉग्स है इसके ऊपर, तो 18 लॉग्स है। जैसे था ना, करा था इसके नीचे, सबसे नीचे कितना है, सबसे नीचे का 20 लॉग्स है। इसके ऊपर क्या है, 19 है। फिर इसके ऊपर कितना है, 18 है। फिर इसके ऊपर कितना है, 17 है। मतलब एक एक लॉग्स कम कर रहे हैं अपने हर एक रो में। तो इस तरह से मानते हैं कि यहाँ पे क्या है, n रो बना हुआ है। तो देखो आपका यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 20, और d का वैल्यू कितना होगा, 90 माइनस 20 कितना होगा, d इक्वल कितना होगा, 90 माइनस 20 इक्वल कितना होगा, -1। तो हमको यहाँ a का वैल्यू पता है और d का वैल्यू तुम्हारा हो गया -1। और देखो यहाँ पे है ना एसएन क्या है, नंबर ऑफ लॉक्स है। तो कितना लॉक्स की संख्या है आपका, तो 200। पुट कर दो तो कितना होगा, 200 इक्वल, और कितना रो में रख रहा है ये हमको नहीं पता है, तो इसको निकालना है। क्या होगा, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना होगा, 20 प्लस n-1 और डी की वैल्यू कितना आपका है, -1। सॉल्व करेंगे कितना होगा, 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, 400। इसको मैं इस तरह लिख दे रहा हूँ, इक्वल n/2, 2 इंटू 20 40, और यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 इंटू n, यहाँ पर हो जाएगा -n, और माइनस इंटू -1 +1, ठीक है। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे, क्या होगा 400 इक्वल n/2 और 40 और प्लस माइनस -n और +1, ठीक है।
अब कितना होगा आपका, सॉल्व करोगे तो 400 इक्वल n/2 और सॉरी n/2 कहाँ से आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे ना, एक बार 2 खत्म हो गया, क्या है खत्म हो गया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे ना, तो यहाँ 2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो कितना का हो जाएगा यहाँ पे 40 या +1 कितना हो जाएगा 41 और -n, ठीक है। और इस n से हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का होगा 400 इक्वल 41n माइनस n²। अब आपके यहाँ पर बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करोगे, पहले हम सबको इधर लेते हैं तो क्या होगा -n², तब आएगा इक्वल किधर क्या होगा +n² माइनस 48 आएगा इक्वल किधर लेफ्ट में, तो क्या होगा -41n, और ऑलरेडी प्लस आपका क्या था 400 था। अब सभी को हम इधर कर लिए टर्म को, तो इधर क्या बच गया 0 बच गया। आपका बन यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करो, तो 41 का फैक्टर क्या होता है, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका 41n का फैक्टर क्या होगा, देखो इसका का फैक्टर बनेगा कैसे, -41 को हम क्या लिख सकते हैं 16n माइनस 25n और +400 इक्वल टू 0। दोस्तों इसका रूल ये होता है कि 41 को हम इस तरह से दो भागों में तोड़ते हैं ताकि इन दोनों को ऐड करने पे 41 आ जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाए 400, ठीक है ना, इन दोनों मल्टीप्लाई करने का आ जाए बराबर, ठीक है। तो आप साइड में करके चेक कर सकते हैं, आपका इतना ही फैक्टर बनेगा। अब देखो हम अब इसमें से कॉमन करेंगे, जो को पहले से आता होगा क्या होगा n-16 और यहाँ से हम कुछ कॉमन करेंगे तो क्या है 25 है, 25 है ना, इसको कॉमन करेंगे क्या होगा, तो इसमें 25 दोनों में कॉमन है, यहाँ पर आ जाएगा -n तो नहीं आएगा -25 आएगा ना, क्योंकि n तो इसमें है ही नहीं, तो आएगा n माइनस, देखो 25 से एक कितने बार में कट रहा है आपका, देखो 25 1 जा 25, तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे, आपका यहाँ पे बच जाएगा कितना 15, कितना बचेगा 15 है 150 और 25 6 जा 150 कट जाएगा आपका। तो आपका देखो अब पूरा में कॉमन क्या है, तो n-16 और n-16, तो क्या होगा n-16 इंटू n-25 इक्वल टू 0। तो दोस्तों आपका जो आता है इसका रूट वही इसका होता है n का वैल्यू, तो क्या लिखोगे 4 zeros n-16 इक्वल टू 0 और तो क्या होगा n इक्वल आएगा 16, यहाँ से क्या होगा n-25 इक्वल टू 0, तो क्या होगा आपका n इक्वल टू 25। अब देखो दोस्तों आपका यहाँ पे आ रहा है n के दो वैल्यू n इक्वल टू 16 और n इक्वल टू 25। अब दोनों में जैसे करा था ना आपका जो रो था ना, तो या तो रो आपका 16 बनेगा या तो 25 बनेगा, तब दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों तो होगा नहीं, तब दोनों को कैसे पता करेंगे कि आपका कौन सही होगा, n इक्वल आपका 16 होगा कि n इक्वल 25 होगा, कैसे पता करेंगे, तो देखो तो हम इस आपका एपी का आपका एपी बन रखा है यहाँ पे ना, तो इस एपी का हम निकालेंगे लास्ट टर्म, क्या निकालेंगे लास्ट टर्म, अब वहां से पता करेंगे कि n का वैल्यू दोनों में से कौन होगा। तो पहले हम निकालेंगे T25, इसके बाद निकालेंगे T16, तो क्या लिखोगे नाउ, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ नाउ T25 इक्वल क्या होगा, तो a + 24d। अब देखो a का वैल्यू कितना है 20, तो पुट कर दो, अब प्लस 24 इंटू डी का वैल्यू कितना आता है यहाँ पे -1 रखो, तो 20 और माइनस इंटू 24 -24 इक्वल कितना आ गया -4। दोस्तों यहाँ पे मैं ये निकाल रहा हूँ तो T25 इक्वल आ रहा है कितना -4, तो क्या ये पॉसिबल है आपका, जब हम रो को इसको रखना शुरू करेंगे तो पहले रखेंगे 20 फिर 19 18 70 इस रखेंगे तो लास्ट में आपका जाएगा 1 तक, 1 के बाद तो निगेटिव तो हो नहीं सकता है, इसलिए तो T25 क्या है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ रहा है निगेटिव आ रहा है, आज जो इसको निगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम n इक्वल टू 16, इसको भी देखते हैं, तो निकालेंगे हम T16, a का क्या होगा a + 15d, तो a का वैल्यू कितना का होगा 20 + 15 और d का वैल्यू आपका कितना है -1, पुट करो कितना होगा आपका 20 और -15 कितना आएगा 5, आपका T16 का वैल्यू आएगा कितना 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि
इसका मतलब ये हुआ ना, केवल लास्ट में जो रो बनेगा, लास्ट में जो रो बनेगा इस तरह से, जैसे 20 का, 19 का, 18 का, फिर 16 का, तो जब सबसे टॉप जो रो होगा ना, टॉप रो, उस पर कितना होगा आपका नंबर ऑफ लॉक्स कितना आएगा, तो आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखो आया है ना T16, इसका मतलब ये हुआ ना कि जो रो बनाओगे ना, तो आपका इस तरीका से, इसे 1 रो, 2 रो, 3 रो, 5 रो, 6 रो, ऐसे आपका 16 रो बनेगा। और सबसे जो टॉप पे रो होगा वो कितना होगा, टॉप पे जो लॉक्स होगा वो कितना होगा, तो T16 में कितना है 5, इसे तुम्हारा कहाँ जाएगा, तो आएगा यहाँ पे 5। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।